दोस्तों, क्या आपकी गाय भैंस है जो दूध देते समय लात मारती है तो उसका कंट्रोल किस प्रकार करें? क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की हालात में यदि आपका पशु लात मारता है तो वह दूध निकालते समय पूरा दूध भी नहीं देता है, लात मार देता है। तो उसकी वजह से पशुपालक है जो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और आपको कई प्रकार की दिक्कतें भी देखने को पड़ती है, जिसकी वजह से पशुओं को आदत पड़ जाती है, वह पूरा दूध नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आप अपने पशुओं में इस तरह की समस्या हो रही है तो आप अपने पशु को जो चीज़ें मैं बताऊंगा वह पिला देंगे तो आपका पशु पूरा दूध भी देगा और साथ में आपको एक घरेलू चीज़ भी देनी होगी। यदि आप घरेलू चीज़ साथ में देंगे तो आपका पशु पूरा दूध देगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। साथ में दोस्तों यह वीडियो आप उन डेयरी फार्मर है या पशुपालक है उनको जरूर शेयर करें ताकि उनके पशुओं में भी किसी तरह का कोई नुकसान देखने को न मिले। तो दोस्तों सबसे पहले यह समस्या उन गाय भैंस में होती है जो लात मारती है, क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट ब्यांत होती है पशुओं में, यानी जो पहली बार गाय भैंस है ब्याई है, तो उसमें सबसे ज्यादातर यही दिक्कतें देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों जो पहली बार गाय भैंस ब्याई है जिसका आप दूध निकालते हैं तो वह लात मारती है, दूध नहीं निकालने देती। तो आज आपको एक इलाज बताऊंगा। यदि दोस्तों आपकी गाय भैंस है पहले वह सही दूध दे रही थी और अचानक वह एकदम ही वह लात मारना स्टार्ट कर देती है, तो उस स्थिति में जो आपको बताया जाएगा यदि आप वह देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इसका कारण क्या होता है, आप इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण बहुत से होते हैं। कई बार क्या होता है जो पशुपालक है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता है, यदि ध्यान नहीं देते हैं तो वह उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो जाती है। जिस प्रकार से दोस्तों आपका पशु पहले सही दूध दे रहा था और उसने दूध निकालते समय अचानक ही जब आप थन को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो वह हाथ को टच नहीं करने देता, गाय भैंस है जो लात मारती है। तो दोस्तों उस स्थिति में आपको देखना चाहिए कि आपके पशु के थन के अंदर सूजन तो नहीं है, थन के अंदर स्वेलिंग तो नहीं है, यदि आपके पशु के थन के अंदर कोई गांठ तो नहीं है, अडर पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो उस स्थिति में दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई किसी कीट पतंग है जो काट लेता है या आपके पशु के थोड़े पंछी हो जाती है थन पर, तो उसकी वजह से पशु क्या करता है, जैसे पशु के थन को आप हाथ लगाते हैं तो उसको दर्द होता है और पशु लात मारना स्टार्ट कर देता है। और कई बार क्या होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं या टिक्स माइट है, जू चीचड़ है जो पशु को काटती है और काटती है तो साथ में खून भी चूसते हैं। तो उसकी वजह से यदि आप पशु का दूध निकालते हैं तो वहां पर भी आपका पशु लात मारता है, प्रॉपर दूध नहीं दे पाता है। इसी तरह से दोस्तों आपको देखना चाहिए कि पशु के शरीर पर कोई जू चीचड़ तो नहीं है, तो उसकी वजह से भी पशु क्या करता है, लात मारना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों इस चीज का आपको समाधान करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों यदि आप पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करके लेकर आते हैं या पशु को नई जगह लेकर जाते हैं, तो कई बार क्या होता है वह पशु भी लात मारना स्टार्ट कर देता है, पूरा दूध नहीं दे पाता है। तो यह भी सबसे बड़ी समस्या होती है। इसी के साथ में दोस्तों वह पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो पशु स्ट्रेस में जरूर आता है। उस स्ट्रेस की वजह से और उस इन्वायरमेंट की वजह से पशु स्ट्रेस में होता है, या आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी पशु स्ट्रेस में आ जाता है। साथ में दोस्तों इसी तरह से जो पशु है वेदर की वजह से या मौसम की वजह से भी अनुकूल नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से पशु आपका स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि दोस्तों कई बार पशुपालक कहते हैं कि हम पशु वहां से लेकर आए हैं, वहां तो दूध आसानी से दे रहा था,
पर घर पर वह दूध नहीं दे रहा है, लात मारता है, उछलता है, कूदता है, तो यह एक बड़ी समस्या है। तो आप इसका निवारण नहीं करेंगे तो आपका पशु खराब भी हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों, जो पशु फर्स्ट ब्यांत हुई है या जिन पशुओं में पहली ब्यांत हो चुकी है, तो उन स्थिति में क्या होता है कि जब आप पशु के थनों को हाथ या टच करते हैं तो उस स्थिति में पशु कई बार डर के मारे मुंह फाड़ लेता है और वह डर के वजह से वह पशु लात मारता है, क्योंकि उसके थनों पर गुदगुदी होती है। गुदगुदी वजह से वह पशु लात मारता है और आपको दूध नहीं दे पाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? जो दोस्तों तिल्ली का तेल आता है, मीठा तेल आता है या स्वीट ऑयल आता है, तो वह आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको जो कारण बताए हैं उस स्थिति में आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों आपके पशु में कोई भी कारण नहीं दिख रहा है, आपका पशु एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस स्थिति में आप तिल्ली का तेल यानी कच्ची घानी का यह तेल लेकर आना है। यह तेल आपको पकाना बिल्कुल नहीं है, आप सीधी कच्ची घानी का जो तेल है वही पशु को यूज करवाना है। यह तेल आप 100 ml पर डे के हिसाब से पशुओं में लगातार 10 दिन तक यूज करवा सकते हैं। जो पशु दूध पूरा नहीं दे पाता है, लात मारता है, तो उस स्थिति में आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो दोस्तों आपको तिल्ली का तेल देना ही देना है, साथ में दोस्तों आप अपने पशुओं को जो बांट वगैरह है या दाना मिश्रण वगैरह है उसी भी जरूर देना है, क्योंकि कई बार इससे भी कंट्रोल हो जाता है। जब आप पशु को दाना मिश्रण या बांट वगैरह देते हैं तो वह लालच की वजह से पशु खाता रहता है और आप आसानी से दूध निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप अपने पशु का पिछला एक पैर बांधकर किसी दूर खूंटे के साथ बांध दें, तो दोस्तों इस प्रकार भी आप अपने पशु का दूध निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस पशु की कुटाई पिटाई नहीं करनी है, क्योंकि कई बार उस पशु में कुटाई पिटाई की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है और आप उस स्थिति में पशु का प्रॉपर दूध ले नहीं पाते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक तो आपने तिल्ली का तेल दे रहे हैं, साथ में आप एक लिक्विड का भी जरूर यूज करवाएं। जिस प्रकार से जो केरस की डोज लीव फोर्ट आती है वह आप अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं, क्योंकि दोस्तों कई बार पशु स्ट्रेस आ जाता है या एनवायरनमेंट की वजह से पशु स्ट्रेस में आ जाता है, पशु का बिहेवियर बदल जाता है, बदमाशी करता है, तंग करता है, तो उस स्थिति में डोजली फोड़ देते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस स्थिति में दोस्तों आप यह डोजली फोर्ट 50 ml सुबह के टाइम और 50 ml शाम के टाइम लगातार 10 दिन तक यूज करवानी है, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस डोजली फोर्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो पशु के स्ट्रेस को दूर करते हैं, पशु को शांत करते हैं। जो अग्रेसिव पशु है उसको भी शांत करने का काम करता है, उससे पशु को ठंडा करता है और आपका पशु प्रॉपर खाता पीता रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आप उस स्थिति में अपने पशु से अच्छा दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों आप यह डोजली फोर्ट 100 ml पर डे के हिसाब से यूज करवा सकते हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है तो भी यूज करवा सकते हैं। उस स्थिति में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका पशु आराम से दूध देना स्टार्ट कर देगा। आपको किसी भी तरह से पशु को मारना पीटना नहीं है, ताकि आपका पशु शांत रहेगा, नुकसान नहीं करेगा, तभी आपको पशु दूध लंबे समय तक देगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।